सेल्फ कॉन्फिडेंस या खुद एतमादी जो है ये असल में है क्या चीज़। देखिए, हमारे यहाँ अक्सर सेल्फ कॉन्फिडेंस के हवाले से एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है, और वो ये है कि हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ इस बात को समझते हैं कि अगर कोई बंदा बहुत सारे लोगों के सामने बड़े ही ज़ोरदार तरीके से बात कर सकता है या तकरीर कर सकता है तो हम कहते हैं कि ये बंदा बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट है। देखें, मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस को पढ़ा है, समझा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस या खुद एतमादी जो है इसकी मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, इसके मुख्तलिफ पहलू होते हैं। मिसाल के तौर पर इसका एक पहलू या इसकी एक लेयर ये है कि कोई बंदा बहुत सारे लोगों के सामने बड़े अच्छे तरीके से बात कर सकता है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक लेयर है। अब कोई बंदा अगर एक बंदा जो है वो बहुत सारे लोगों के सामने बात तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो बंदा किसी काम में माहिर है और वो कहता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, यानी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा, लेकिन वही बंदा जो दूसरे लोगों के सामने बात तो नहीं कर सकता लेकिन वो कहता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ और फिर वो उस काम को कर लेता है, तो ये भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक लेयर है, उसका एक पहलू है। इसी तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक ये भी लेयर हो सकती है कि कोई बंदा किसी को नो कह सकता है। यानी हम में ये कमज़ोरी होती है कि हम किसी को नो नहीं कह सकते, हम हर बात पे हाँ कह देते हैं। लेकिन कोई बंदा अगर किसी को नो कह सकता है, उसके अंदर सेल्फ असर्टिवनेस है, या कोई बंदा अगर जो है ना नो को फेस कर सकता है, तो ये भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक लेयर है, एक शक्ल है। यानी कोई बंदा जो है ना रिजेक्शन को फेस कर सकता है। वो अगर उसको एक बार जो है ना रिजेक्ट किया जाता है तो वो बंदा दोबारा कोशिश करता है, वो कहता है कि नहीं, मैं दोबारा कोशिश करूँगा, तो ये भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक लेयर है। यानी इसी तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस की और भी लेयर्स हो सकती हैं। तो अगर आप जो है ना अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर काम करना चाहते हैं तो आपने इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। यानी इसकी बहुत सारी लेयर्स हो सकती हैं, इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं।